हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ, फिजिक्स मेंटोर एंड सीईओ एट विद्या मंदिर क्लासेस। आपने जैसा मेरा फिजिक्स टिप्स का वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जिससे आप फिजिक्स में जेईई 2024 में खूब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो एनालिसिस कंप्लीटली डेटाबेस थी। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी 90 डेज चैलेंज की सीरीज़ चल रही है, 11th में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने उस दिन आइडेंटिफाई किया था वो था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है कई पार्ट्स में है, जैसे कैलोरीमेट्री एक पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जिसके अंदर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और सारे प्रोसेसेस हैं। फिर एक हीट ट्रांसफर पार्ट है, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पार्ट है ना। तो इतने सारे पार्ट बनते हैं, तो हम इस सारे को ही कवर करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे कैप्सूल्स में, जिससे कि आप आराम से देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए। तो आज हम कैलोरीमेट्री का चैप्टर ले रहे हैं और इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री पार्ट 1, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए अपने उन साथियों के साथ जिनके साथ आप जेईई 2024 की प्रिपरेशन को साझा कर रहे हैं। तो कैलोरीमेट्री में कुछ जो बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है उसकी बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बात कि स्पेसिफिक हीट क्या है। तो स्पेसिफिक हीट देखिए कई जगह पर आप सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है कि आप सी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की वो है हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। यानी हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius, right? अब कुछ डेटा जो है इसमें ध्यान भी रखना है। क्या ध्यान रखना है? जैसे कि आइस का जो स्पेसिफिक हीट है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, दोबारा लिख गया है। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 1 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। ये अगर नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप ये मान के चलिए क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आपको पता होना चाहिए। ये उतना ही सिंपल है जैसे G = 9.8 है। उसके बाद लेटेंट हीट की बात करी जाती है। लेटेंट हीट वो हीट है जिस हीट से आप जब फेज चेंज करते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड होता है या लिक्विड से वेपर बनता है, उस समय पर जो हीट सप्लाई करी जाती है बिना टेम्परेचर चेंज करे हुए, सिर्फ क्या चेंज होती है? स्टेट चेंज होती है। यानी अगर ऐसे एग्जांपल से समझें कि 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में बदलना है तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो लेटेंट हीट होगी। सिमिलरली अगर 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करना है तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो फॉर्मूला है हीट सप्लाई करने का वो Q = ml है, जहां पे m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है या मास ऑफ द सब्सटेंस है और L जो है वो लेटेंट हीट है। सिमिलरली लेटेंट हीट को भी कुछ हमें बेसिक पैरामीटर्स याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे हमने रखे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत फास्ट होगा, इजी होगा। एक और चीज ध्यान रखिए कि हम जो यूनिट यहां पे लिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे कैलोरी में यूनिट हैं। अगर क्वेश्चन में जूल में आता है तो आपको फिर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद और क्या चीज कैलोरीमेट्री में आपसे पूछी जाती है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, ठीक है। यानी कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट, यानी कैलोरीमीटर जिस मेटल का बना हुआ है उसी के बराबर कितना पानी हो कि सेम तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। मतलब हीट जब सप्लाई करी जाए तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो उस कैलोरीमीटर को हम किससे रिप्लेस कर दें? वाटर से रिप्लेस कर दें। उस कैलोरीमेट्री को हम किससे रिप्लेस कर दें? वाटर से रिप्लेस कर दें। क्यों ऐसा करा जाता है? बहुत सिंपल रीजन है, इसलिए किया जाता है क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम है, तो इसलिए किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन जो हो जाए वो इजी हो जाए, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वाटर विच विल रिक्वायर द सेम हीट फॉर सेम ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सेम हीट फॉर सेम ट्रांसफॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर सबसे सिंपल चीज है जिसको आप एनर्जी कंजर्वेशन की तरह देख सकते हैं कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट
गेन्ड, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। और ये मैं हर जगह बताता हूं बच्चों को कि ध्यान रखें कि डेल्टा T इज ऑलवेज T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आए या निगेटिव आए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखिए, T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, बाकी चीजें क्वेश्चंस के थ्रू आप सीखते जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। ये जेई एडवांस के दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आपको लगेगा जेई एडवांस के नहीं हैं, बड़ी जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं। बेसिक क्वेश्चन है, समझिए जरा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शंस हैं वाटर इक्विवेलेंट, थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी या स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो आप अभी कहेंगे कि आपने तो हमें अभी स्पेसिफिक हीट बताई, ये एक नई बीमारी आ गई है थर्मल कैपेसिटी, ये क्या है। ठीक है, तो जो लोग इस क्वेश्चन को रोक के सोचना चाहें तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, अदरवाइज इमीडिएटली आंसर दे सकते हैं। तो क्या है, देखिए ये जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का वो क्या है, Q अपॉन M डेल्टा T, यानी यही आंसर है। लेकिन जो MS मास को अगर हम स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं, मास को अगर हम स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं या थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। यानी खाली S जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक जहां पर भी वर्ड यूज हो गया उसका मतलब है पर यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक जहां भी यूज हो गया वर्ड उसका मतलब है पर यूनिट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो 1 यूनिट के लिए है, बट अगर मास से मल्टीप्लाई कर दी तो हीट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जेई एडवांस में आया था और ये मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ था। ठीक है, रीजन ये है कि जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तब हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए कैलोरी की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। 1 डिग्री बढ़ाना है तो कौन सा 1 डिग्री है, 14.5 से 15.5, 98.5 से 99.5, 13.5 से 14.5 या 3.5 से 4.5। तो इसका आंसर है 14.5 से 15.5। ठीक है, इसका आंसर है 14.5 से 15.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसी से आता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड इनटू 1.1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है 0.02 kg और टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। Till the temperature of the calorimeter and its contents rises to 80 degree Celsius. The mass of the steam condensed in kilogram is। ठीक है, तो कैलोरीमीटर पहले जो था वो कितने पे था, 15 डिग्री पे था, और अब कहां पे पहुंच गया है, 15 डिग्री से 80 डिग्री पे पहुंच गया है। यानी कोई लूजर है हीट का और कोई गेनर है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूं। हीट का सप्लायर कौन है, हीट का सप्लायर स्टीम है जो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, और हीट का गेनर कौन है, हीट का गेनर है 1.1 kg ऑफ वाटर और कंटेन्ड इन ए कैलोरीमीटर जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है 0.02 kg। ठीक है, तो इतना वाटर हो गया और कहां से कहां पहुंच रहा है, 15 डिग्री से 80 डिग्री तक पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए हीट का जैसे मैंने बताया लूजर कौन है, हीट का लूजर है स्टीम और हीट का गेनर कौन है, कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट। तो हीट लॉस्ट बाय द स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट। यानी ये क्या चीज है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, हीट गेंड कितनी हो गई भाई, कितने कंटेंट था, वाटर कितना था 1.1 था और कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना था 0.02
0.02 था, तो टोटल कितना हो गया 1.1 प्लस 0.02, यानी इतना सारा पानी हो गया। कैलोरीमीटर किस मेटल का बना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि हमने उसकी जगह पे क्या ले लिया, उसका वाटर इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है 1 हो गई, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, इनटू फाइनल टेम्परेचर। मैंने आपको बताया डेल्टा टी क्या होगा हमेशा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल क्या है 80 डिग्री, टी इनिशियल क्या है 15 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 72800 कैलोरी, ठीक है। क्यों 10 टू द पावर 3 पे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये सब क्या था, किलोग्राम था, और स्पेसिफिक हीट किस में है, 1 किस में है, 1 है कैलोरी पर ग्राम में, क्योंकि गलती इसी में होती है, क्वेश्चनों में गलती आप इसी में करते हैं, यूनिट्स में ही गलती करते हैं। ये किस में था, ये था किलोग्राम में। तो क्या करना था मेरे को, किलोग्राम और ग्राम कैंसिल होंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये मल्टीप्लाई किया था। गेंद जो आ गई तो आ गई हमारी 72,800 कैलोरीज, ठीक है। अब हीट लॉस किसने करी, हीट लॉस करी हमारी स्टीम ने। स्टीम कितनी थी वही बतानी है, और कितनी कंडेंस हो गई। तो हमने कहा कि जो हमारी स्टीम थी वो पहले क्या हुआ होगा, स्टीम किस में कन्वर्ट हुई, स्टीम कन्वर्ट हुई वाटर में। तो स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगी, है ना, 100 डिग्री स्टीम कन्वर्टेड टू 100 डिग्री वाटर। तो कितना हीट निकली वहां पर, m इंटू 540, ठीक है, प्लस अब वो स्टीम क्या हो गई है, वाटर हो गई है, कितने डिग्री पर है 100 डिग्री पे, और कहां तक आना है उसको 80 डिग्री तक आना है ना। तो इनटू वाटर बन गई, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है 1 है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमने लगा दी 1। ये अब टी इनिशियल हो गया 100, और फाइनल जो कंटेंट का टेम्परेचर है वो कितना है 80, तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल यानी 100 माइनस 80, ये हमारा आ गया 540 m प्लस 20 m यानी 560 m। अब हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल, 560 m इज इक्वल टू 72,800, तो m कितना हो गया 72,800 डिवाइडेड बाई 560 यानी 130 ग्राम यानी 0.130 किलोग्राम। तो हमने क्या करा, हमने हीट लॉस निकाली, किसके थ्रू हीट लॉस निकाली, कैलोरीमीटर के थ्रू हीट लॉस निकाली। किसने गेन कर ली, किसने गेन कर ली, वाटर एंड कैलोरीमीटर ने गेन कर ली, जिसका वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमने यहां पर क्या किया, इस्तेमाल किया, यूज किया, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के इंट्रोडक्शन की और बेसिक सवाल की। अगले सेक्शन में मिलते हैं कल, जिसके अंदर हम आगे की बात करेंगे कैलोरीमेट्री की। धन्यवाद, कीप वॉचिंग विद अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस।